गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को बताएंगे वेक्टर एडिशंस के बारे में। किस तरीके से हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। दो वेक्टर को ऐड करना जो होता है नॉर्मल अलजेब्रा के टर्म्स के अकॉर्डिंगली बहुत ही डिफरेंट होता है। हम जिस तरीके से नॉर्मल अलजेब्रा के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम वेक्टर में उस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक डिफरेंट अप्रोच की और डिफरेंट तरीके की जरूरत पड़ती है। तो अब हम जानेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को हम ऐड कब कर सकते हैं। हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं जब वो सेम लाइन में हो या सेम स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हो। जब इन्हें ऐड करने का तरीका होता है दो वेक्टर्स को कि पहले वेक्टर को, फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर के टेल को हम आपस में ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद में उस पूरे वेक्टर तक उसके फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट सेकंड वेक्टर, लास्ट जितने वेक्टर हैं उनकी हेड को आपस में ज्वाइन कर देते हैं और जो वेक्टर बनता है उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर हमने आपको बताया नहीं, रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो उन सभी वेक्टर के बराबर का रिजल्ट देता है जब वो सेपरेटली उस पर फोर्स लगाएं। मी टू से resultant vector give the same effect that the all vector give when they applied on that particle separately। जब अलग अलग वो सारे वेक्टर्स उस फोर्स लगाते हैं, वो सेम अमाउंट की फोर्स वो अकेला रिजल्टेंट वेक्टर लगा देता है, तो ऐसे वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। सो हम पहले देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का एडिशन। सपोज कीजिए हमारे पास एक वेक्टर था ए, वी हैव ए वेक्टर, we have the a vector like this, we have that a vector। हम समझ रहे हैं ए वेक्टर है हमारे पास ये, और दूसरा वेक्टर है कहीं बी वेक्टर, पी आर टू है। अगर हमें इन दोनों वेक्टर का एडिशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम ए वेक्टर को पीछे रखते हैं और बी वेक्टर, ये हमारे पास ए वेक्टर है, हम ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर की टेल को ज्वाइन करेंगे और बी वेक्टर लिखेंगे और इन दोनों वेक्टर के बराबर एक वेक्टर बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम लाइन पे होना चाहिए, तब हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों वेक्टर की सेम इफेक्ट देगा, सेम इफेक्ट। इसी तरीके से हम नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं बाय टेकिंग देम इन स्ट्रेट लाइन। नाउ अगर हम देखें और सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वैसे सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं जैसे अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, वी हैव दैट वेक्टर ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर है, वी हैव अनदर वेक्टर बी वेक्टर। नाउ अगर हमने ए वेक्टर हमारा यहाँ पे जा रहा है और बी वेक्टर हमने लिया
और बी वेक्टर कुछ इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर, इट इज सिंपली एडिशन। और जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो हमें छोटा मिलेगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा वो छोटा मिलेगा, क्योंकि उसमें से बी वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर इन रियलिटी एडिशन ही होता है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इस तरीके से हम करते हैं। ये वो कंडीशन है जब दोनों सेम लाइन पे थे, लेकिन कंडीशन वो भी हो सकती है जब हमारे दिए गए दोनों वेक्टर्स एक एंगल बना रहे हों, उन दोनों के बीच में एक एंगल हो, तो हम इस नॉर्मल मैनर से उन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें एक न्यू अप्रोच चाहिए। उस न्यू अप्रोच के अंदर हम इन दिस न्यू अप्रोच हम क्या करेंगे कि हम दूसरे लॉ जैसे ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ का यूज करेंगे। तो अब हम देखेंगे ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ क्या होते हैं और किस तरीके से हमने ड्राइव करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल लॉ। ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम कह सकते हैं इफ टू वेक्टर A and B vector act on a particle at same time और दो वेक्टर हैं ए एंड बी जो कि एक्ट करते हैं एक पार्टिकल पर सेम टाइम एंड आर represented by two sides of triangle. Then third side of triangle give resultant vector. हाँ, क्या मतलब है इसका? अगर हमारे दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो कि एक पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं सेम टाइम पे, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम उन दोनों वेक्टर्स को अरेंज करें इन दैट मैनर कि वो दोनों एक ट्रायंगल की साइड के फॉर्म में बन जाएं, तो ऐसी कंडीशन में थर्ड साइड बनेगी, वो हमें उसका रिजल्टेंट वेक्टर देगी। क्या देखते हैं किस तरीके से। सपोज कीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, वी हैव अ वेक्टर ए, अनदर वेक्टर वी हैव दैट इज वेक्टर बी। ये दो वेक्टर हमारे पास हैं। तो हम सपोज करते हैं, इन्हें हम अरेंज करते हैं एज साइड ऑफ ट्रायंगल। वी हैव यहां से ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर हमारे पास है इस तरीके से यहां लिखी गई बी वेक्टर।
बी वेक्टर। तो जो थर्ड साइड होगी, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, जो हम यहाँ से एक ट्राइंगल बनता है, अगर इसे हम ज्वाइन कर दें इस तरीके से, इसे ज्वाइन कर दें, तो ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर देगा। इट विल बी रिजल्टेंट वेक्टर वी आर गोइंग टू बी हैव। और इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा अब हम ये देखेंगे। इसके लिए हम यहां से एक लाइन और यहां से एक लाइन ज्वाइन करेंगे। नाउ इस एंगल को हम बोलेंगे थीटा, इसको बोलेंगे अल्फा, थीटा एंड अल्फा। नाउ वी हैव डेट पॉइंट, भी इन पॉइंट्स के नाम रख देते हैं ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी, दी आर द पॉइंट्स। नाउ यहां पर ये जो एंगल है हमने ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक a triangle BCD. So we have in right angle triangle BCD, राइट एंगल ट्रायंगल BCD है हमारे पास। हम रिलेशन लेते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा जो होता है इसके रेस्पेक्ट में हाइट हमारा हाइपोटेन्यूज ये रहेगा और ये रहेगा, हाइपोटेन्यूज BC और हाइट या परपेंडिकुलर CD। तो हम कह सकते हैं इसे CD अपॉन BC। नाउ तो CD बराबर में कितना आ गया, CD बराबर हमारे पास आ गया BC साइन थीटा। तो CD बराबर हमारे पास हो गया B वेक्टर साइन थीटा। CD की वैल्यू होगी B वेक्टर साइन थीटा। नाउ द रिलेशन ऑफ कॉस थीटा, हम कॉस थीटा के लिए रिलेशन लें, कॉस थीटा के लिए रिलेशन लिया हमने, तो कॉस थीटा के लिए हमारे पास वैल्यू बनती है रिलेशन फॉर द कॉस थीटा वी हैव, ये हमारे पास बेस और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू BD BD अपॉन BC, इस तरीके से। तो BD बराबर हमारे पास कितना आया, BC cos थीटा, BC cos थीटा के बराबर आया। नाउ BC की वैल्यू हमारे पास B है, तो BD हमारे पास आ गया B वेक्टर cos थीटा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती हैं, CD की वैल्यू हमारे पास आती है B वेक्टर साइन थीटा, BD की वैल्यू आ जाती है हमारे पास B वेक्टर cos थीटा। ये वैल्यू हमारे पास इन दोनों की आ जाती है। नाउ अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल, ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये ACD इज आल्सो गोइंग टू बी राइट एंगल ट्रायंगल। तो ACD में हम देखेंगे, हाँ
इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमारे पास आता है AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AD, एक बात बता दें, हमारे पास जो AD है, AD को हम AD जो है हम लिख सकते हैं AD को H AB प्लस BD एंड AD की वैल्यू हमारे पास बन जाती है, AB हमारे पास A वेक्टर है और BD हमारे पास प्लस B वेक्टर cos थीटा के बराबर है। चलिए नोट डाउन। Now putting all the value in this, AC स्क्वायर में जो AD है हमारा वो AB प्लस BD का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर इस फॉर्म में आएगा। एंड अब हम AB, BD एंड CD की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आता है AC का होल स्क्वायर, या पहले हम ओपन ही कर लेते हैं, AB का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर प्लस 2AB डॉट BD प्लस CD का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास बनती है। तो AC का होल स्क्वायर, AB हमारे पास आता है A वेक्टर के बराबर प्लस BD, हाँ, A वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस B वेक्टर का होल स्क्वायर। फर्स्ट नोट इट डाउन। एक का होल स्क्वायर वेक्टर हम इसलिए लगाया क्योंकि वेक्टर ही हमारे cos थीटा के जो है हमारे वेक्टर को डिपेंड कर रहे हैं। A स्क्वायर B स्क्वायर, हाँ हमारा BD जो था BD B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 A B cos थीटा एंड CD प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ये वैल्यू हमारे पास आती है। अब इसके आगे क्या होगा हम वहां देखेंगे, तो इसे लिख लेते हैं जरा हम, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
ये वैल्यू हमारे पास। नाउ AC को हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R वेक्टर का होल स्क्वायर। सो A वेक्टर, नाउ B और B इन दोनों में है तो इसे हम थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, या फिर इन दोनों को पहले तो हमारे पास बन जाता है V स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos theta. Now we have sin square theta plus cos square theta equal to 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो हम यहाँ इसे 1 के बराबर पुट कर देंगे। सो आर वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos theta, 2AB cos theta. नाउ आर को स्क्वायर है इधर ले जाएंगे तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा के बराबर हमारी वैल्यू निकल के आती है, विच गिव्स अस रिजल्टेंट वैल्यू।